हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SWM में। आज हम सीखेंगे इकाई का अंक निकालना। इकाई का अंक ज्ञात करना। तो क्वेश्चन को करने से पहले आप थोड़ा बेसिक जान लो। इकाई, दहाई, सैकड़ा सबने पढ़े होंगे, जिसे स्थानीय मान भी कहते हैं। जहाँ पर हम स्थानीय मान निकालते थे, जैसे बोलते थे कि इकाई का स्थानीय मान क्या है, दहाई का स्थानीय मान क्या है, या सैकड़े का स्थानीय मान क्या है। तो उसी को हम यहाँ पर देखेंगे। जिसने नहीं पढ़े हैं या भूल गए हैं तो देखो, जैसी संख्या है हमारी 5, 3, 4, 2, 0, 8 और 2। ठीक है, तो यहाँ पर इकाई के स्थान पर क्या है, 2। तो इकाई का स्थानीय मान हो गया 2। दहाई के स्थान पर क्या है, 8। तो दहाई का स्थानीय मान हो गया 8। सैकड़े के स्थान पर क्या है, 0। तो सैकड़े का स्थानीय मान हो गया 0। 2 है हजार के स्थान पर, तो हजार का स्थानीय मान है 2। 4 है 10,000 के स्थान पर, तो 10,000 का स्थानीय मान हो गया 4। 3 है लाख के स्थान पर, तो लाख का स्थानीय मान हो गया 3। और 5 है 10 लाख के स्थान पर, तो 10 लाख का स्थानीय मान हो गया 5। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना है, इकाई का अंक निकालना है। तो हमें केवल इकाई का अंक देखना है, बाकी सभी को हम छोड़ देंगे। ठीक है, हमें को केवल इकाई का अंक लेकर चलना है। जैसे कोई संख्या है 1, 2, 3, 4, 1। ये कोई संख्या है, तो यह अगर पूछा जाए कि इसमें इकाई का अंक क्या है, तो इकाई का अंक होगा 1। ठीक, आंसर हो जाएगा 1। बाकी का हमें नहीं देखना है। अब 3, 4, 6, 2 प्लस 3, 6, 2, 0 ये कोई संख्या है। तो यदि उसने बोला कि इन दोनों को जोड़कर और इकाई का अंक निकालिए, तो देखिए 2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2। 2 में 6 जोड़ेंगे तो होगा 8। 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 का 0, और 3 1 6 7। तो इकाई का अंक होगा 2। आंसर हो जाएगा 2। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि इसका इकाई का अंक लिया 2 और इसका इकाई का अंक लिया 0। यदि इन दोनों को जोड़ दें तो ये हो जाएगा 2 प्लस 0। तो इकाई का अंक 2 है ना। हमें पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम केवल इसका इकाई का अंक ले लेंगे, इसका इकाई का अंक ले लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। और देखिए, जैसे 84 प्लस 66 कोई संख्या है, इसमें इकाई का अंक निकालना है। तो क्या करेंगे, इसका इकाई का अंक ले लेंगे, इसका इकाई का अंक ले लेंगे। तो 4 प्लस 6 यानी 10, इकाई का अंक हो जाएगा 0। तो 0 होगा आंसर। और देखिए, जैसे कोई मल्टीप्लाई में है 331 इंटू 462, यदि ये संख्या है तो इसको करने के लिए हम क्या करें, इसका इकाई का अंक और इसका इकाई का अंक, और जो भी बीच में दिया हुआ है प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई, उसको करके, यहाँ मल्टीप्लाई है तो इसको अब कर देंगे 2 एकम 2। तो इसका पूरे का सॉल्व करने पर भी इकाई का अंक क्या आएगा, 2। 6, 2, 5, 0, 6 इंटू 3, 4, 2 ये कोई संख्या है। इसका इकाई का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, इसका यूनिट डिजिट और इसका यूनिट डिजिट, बस हमें इन दोनों पर ही फोकस करना है। तो ये लिया हमने 6 और यहाँ से लिया 2। तो यूनिट डिजिट आ जाएगा 6 दूनी 12 यानी कि 2। इसका भी यूनिट डिजिट कितना होगा, 2। और देखिए, जैसे 16 इंटू 5, 16 पंचे 80, सभी को पता है 80 होता है। लेकिन हम क्या करें, यूनिट डिजिट लें इसका और इसका, तो ये होगा 6 पंचे 30।
तो यूनिट डिजिट हो गया 0। ठीक, जैसे कोई संख्या है 9 इंटू 8 4 6 5। अब इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो क्या करें, इसका यूनिट डिजिट और इसका यूनिट डिजिट यानी कि दोनों की इकाई का अंक का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 पना 45 यानी इकाई का अंक निकल के आएगा 5। ठीक है, अब यदि कोई संख्या दी हुई है 16 की पावर 2 तो इसको कैसे करेंगे, तो इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है। इसमें भी क्या लेंगे, केवल इकाई का अंक लेंगे। तो इकाई के अंक पर पावर रहेगी वही की वही, लेकिन लेंगे इकाई का अंक क्योंकि हमें निकालना ही है इकाई का अंक। तो इसको कैसे लिखेंगे, 6 इंटू 6 यानी कि 36। तो इकाई का अंक होगा 6। अब यदि कोई संख्या है 12 की पावर 5 तो इसको क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे 2 की पावर 5 और इसको लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 5 बार मल्टीप्लाई। तो ये होगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 यानी कि इकाई का अंक आएगा 2। अब यदि कोई संख्या है जैसे 12 की पावर 245 तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या 2 का मल्टीप्लाई 245 बार करना पड़ेगा, तो ऐसे में तो बहुत सारा टाइम लगेगा। तो इसी के लिए क्या है, कुछ इकाई के अंकों का नियम है, तो चलिए वो देखते हैं। 1 की पावर 1 तो यूनिट डिजिट होगी 1। 1 की पावर 2 तो यूनिट डिजिट होगी 1। 1 की पावर 3 तो भी इकाई का अंक होगा 1। 1 की पावर 4 तो भी इकाई का अंक होगा 1। 2 का करेंगे 2 की पावर 1 तो इकाई का अंक 2। 2 की पावर 2 इकाई का अंक 4। 2 की पावर 3 तो इकाई का अंक 8। 2 की पावर 4 तो इकाई का अंक 6 और 2 की पावर 5 तो इकाई का अंक 2। 2 की पावर 6 तो इकाई का अंक 64 यानी कि 4। अब 3 का करेंगे, 3 की पावर 1 यानी इकाई का अंक 3। 3 की पावर 2 इकाई का अंक होगा 9। 3 की पावर 3 इकाई का अंक होगा 7। 3 की पावर 4 इकाई का अंक होगा 1। 3 की पावर 5 इकाई का अंक होगा 3 और 3 की पावर 6 तो इकाई का अंक होगा 729 यानी 9। इसी प्रकार 4 का करेंगे, 4 की पावर 1 यानी कि इकाई का अंक 4। 4 की पावर 2 इकाई का अंक 16 यानी 6। 4 की पावर 3 इकाई का अंक 64 यानी 4। 4 की पावर 4 तो इकाई का अंक 216 यानी 6। 4 की पावर 5 तो होगा 864 यानी 4 और 4 की पावर 6 3456 यानी कि 6। 5 का करेंगे, 5 की पावर 1 यानी कि 5। 5 की पावर 2 यानी कि 25। 5 की पावर 3 यानी 125 यूनिट डिजिट 5 यहाँ भी 5। 5 की पावर 4 यानी कि 625 यूनिट डिजिट 5। 5 की पावर 5 तो 1225 यूनिट डिजिट फिर 5। ठीक, अब 6 का, तो 6 की पावर 1 तो आएगा 6। 6 की पावर 2 तो 36 यानी 6। 6 की पावर 3 216 यानी यूनिट डिजिट फिर 6। 6 की पावर 4 तो 1296 यानी यूनिट डिजिट फिर 6। अब 7 का, 7 की पावर 1 तो यूनिट डिजिट होगा 7। 7 की पावर 2 तो यूनिट डिजिट होगा 9। 7 की पावर 3 तो यूनिट डिजिट होगा 3।
7 की पावर 4 तो यूनिट डिजिट होगा 1 और 7 की पावर 5 तो यूनिट डिजिट होगा 7। इसी क्रम में अब 8 का करेंगे। 8 का होता है तो 8 की पावर 1 यूनिट डिजिट 8, 8 की पावर 2 यूनिट डिजिट 4, 8 की पावर 3 तो यूनिट डिजिट होगा 2, 8 की पावर 4 तो यूनिट डिजिट होगा 6 और 8 की पावर 5 तो यूनिट डिजिट होगा 8। ठीक है, तो हम यहाँ से 1 को हटा देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 9 का नियम, क्योंकि यदि हमने यहाँ पर 1 का नियम क्या होता है कि 1 की पावर कितनी भी लगा दें, यूनिट डिजिट उसका हमेशा 1 ही आएगा। ठीक, 9 का क्या होता है, 9 की पावर 1 तो होगा 9, 9 की पावर 2 तो होगा 81 यानी 1, 9 की पावर 3 तो इकाई का अंक होगा 729 यानी 9, 9 की पावर 4 तो इकाई का अंक होगा 65 61 यानी 1 और 9 की पावर 5 तो इकाई का अंक होगा 9। ठीक है, तो ये हमने सभी ने देखा। तो आपने एक बात नोटिस की होगी कि कोई भी अंक हो, प्रत्येक 4 की पावर के बाद इकाई का अंक रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पर 2 की पावर 1 है और यहाँ पर 2 की पावर 4 के बाद इकाई का अंक फिर रिपीट होना शुरू हो गया, यहाँ पर भी। ठीक, यहाँ 2, यहाँ 4, फिर 2 4। यहाँ भी ऐसे ही कि 3 की पावर 4 के बाद इकाई का अंक रिपीट होना शुरू हो गया। 3 के बाद 3, 9 के बाद 9। ठीक है, यहाँ भी ऐसे ही हुआ। 4 की पावर 4 के बाद 4 की पावर 5 में रिपीट हुआ, 4 की पावर 6 में रिपीट हुआ। कुछ नियम ऐसे हैं, यहाँ भी सेम होगा, हर उसमें सेम होगा, यानी हर हर 4 की पावर के बाद इकाई का अंक अपने रिसाइकल में पहुँच जाता है, यानी 4 के बाद उसका रिसाइकल होता रहता है। कुछ अंक ऐसे हैं कि जिनकी पावर कुछ भी चढ़ा दें, सम या विषम, उनका इकाई का अंक हमेशा वही आएगा। जैसे 1 की पावर कुछ भी लिख दें, इकाई का अंक हमेशा 1 ही आएगा। 5 का है, 5 की पावर कुछ भी लिख दें, 5 का इकाई का अंक 5 ही आएगा। 6 में पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा 6 ही आएगा। ठीक, और एक और होता है 0, तो 0 की पावर कुछ भी कर दें, इकाई का अंक हमेशा 0 ही आएगा। तो ये बातें हमें याद रखनी है। और बाकी के बचे अंक 4 पावर के बाद उनका रिसाइकल शुरू हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, यदि कोई हमारी संख्या है, जैसे 12 की पावर 245, तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं कि जो हमारी पावर है उसमें हम 4 का भाग दे देते हैं और जितना हमारा एक्स्ट्रा बच जाता है डिवाइड होने के बाद, वो पावर इसकी शेष रह जाती है। जैसे इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 245 और भाग करेंगे 4 का, तो ये हो जाएगा 4 छंग 24, 4 एकम 4, यानी कि यहाँ पर बचेगा कटने के बाद 1। तो इसकी पावर लगी होगी 2 की पावर 1, यानी इकाई का अंक होगा 2। ठीक है, और देखिए जैसे कोई संख्या है 1353, इसकी पावर लगी है 1260, तो इसमें इसको क्या करेंगे कि पहले तो इसके इकाई का अंक लिख लेंगे, तो 3 की पावर हो जाएगी 1260, क्योंकि हमें इसमें इकाई का अंक निकालना है तो इकाई का अंक ही लेंगे हम, बाकी को छोड़ देंगे। फिर इसमें क्या करेंगे, कर देंगे 4 का भाग, तो 4 × 3 = 12 और 12 × 5 = 60, यानी यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। तो जहाँ पर हमारा कुछ नहीं रिमाइंडर बचता है, वहाँ पर हम 3 की पावर 4
यानी कि उसकी घात हम 4 मानकर उसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो हो जाएगा 3 त्रिका 9, 9 ती 27 और 27 ती 81, यानी कि यूनिट डिजिट होगी इसकी 1। ठीक है, उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। 129, 4387 की पावर 245 इंटू 621 की पावर 72 के गुणनफल में एकल अंक ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इकाई के अंक ज्ञात करने के लिए हम केवल इसकी इकाई अंक को ही लेंगे। तो इसका इकाई का अंक है 7, तो इसमें हो जाएगा 7 की पावर 245 इंटू इसका इकाई का अंक है 1, तो 1 की पावर हो जाएगा 72। अब 1 की पावर कितना भी करें उसका इकाई का अंक हमेशा 1 ही आएगा। और साथ में क्या करेंगे, तो जो घात में 245 है उसमें 4 का भाग देंगे और जो इसका शेषफल आएगा वो रिमेनिंग में पावर के रूप में रह जाएगा, क्योंकि हमारी हर साइकिल 4 के बाद रिपीट होती है। तो इसमें इसलिए हम 4 का भाग दे रहे हैं। तो 4 छंग 24, 4 एकम 4, यानी 1 इसका बच जाएगा। तो इधर आएगा 7 की पावर 1, तो ये बचेगा 7 इंटू 1, यानी कि 7। तो इसके इकाई का अंक होगा 7। 122 की पावर 173 के गुणनफल में एकक अंक क्या है? देखिए, इसका इकाई का अंक है 2, तो 2 और 2 की पावर लिखेंगे 173। हमें केवल ऐसे सवालों में इसके इकाई अंक से ही मतलब है और बाकी के हम छोड़ देंगे। जो 173 है उस पर देंगे 4 का भाग, तो ये आएगा 4 चौको 16, 1 4 ती 12, यानी रिमेनिंग में 1। तो इसमें 4 का भाग देने के बाद बचेगा रिमेनिंग में 1, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 1, यानी कि इसका एकक अंक आएगा 2, यानी इकाई का अंक होगा 2। नेक्स्ट, संख्या 57 की पावर 25 माइनस 1 का अंतिम अंक अर्थात इकाई के स्थान का अंक है। तो इसमें क्या करना है कि 7 की पावर जो इसका इकाई का अंक लेके 25 माइनस का 1 कर लेंगे। फिर क्या करेंगे कि जो 7 की पावर 25 है उसमें देंगे 4 का भाग माइनस 1, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 1, है ना। 24 बार तो इसका चला जाएगा पूरा पूरा, फिर इसका 1 बचेगा और माइनस 1, तो हो जाएगा 7 माइनस 1 बराबर 6, यानी कि इसका इकाई का अंक होगा 6। नेक्स्ट, 1570 की पावर 2 प्लस 1571 की पावर 2 प्लस 1572 की पावर 2 प्लस 1573 की पावर 2 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है? तो देखिए, इधर है 0 की पावर 2, इसमें इकाई का अंक 0 है, इसमें इकाई का अंक 1 है, तो प्लस 1 की पावर 2, इसमें इकाई का अंक 2 है, तो प्लस 2 की पावर 2, इसमें इकाई का अंक 3 है, तो प्लस 3 की पावर 2। ठीक, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, 1 का करेंगे तो 1 आएगा, 2 का करेंगे तो 2 दूनी 4 और 3 का करेंगे तो 3 त्रिका 9। इसको जोड़ेंगे तो 9 4 13 14, तो आ जाएगा 14, तो इसमें इकाई का अंक होगा 4। नेक्स्ट, 1001 की पावर 2008 प्लस 1002 का अंतिम अंक कौन सा है? तो देखिए, 1001, तो इसका इकाई का अंक 1 है, तो 1 की पावर 2008 प्लस 1002। अब 1 की पावर हम कुछ भी रखें, इकाई का अंक हमेशा 1 ही आएगा, तो इसका 1 इकाई का अंक और इसका इकाई का अंक होगा 2, तो आंसर होगा 2 1 3, यानी इकाई का अंक होगा 3। 340 का अंतिम अंक कितना होगा? तो देखिए, यहाँ पर 3 की पावर 40 है, तो 3 की पावर 40 का अंतिम अंक कितना होगा?
देखिए क्या करेंगे, ये जो 3 है इसकी पावर है 40, तो ये पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो जो भी अंक यानी कि पावर 4 से पूरा भाग चला जाता है तो उसकी पावर हम 4 लेके ही सॉल्व करते हैं उसको। ठीक, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9 और 9 नार 81 है ना, 81, यानी इसका इकाई का अंक होगा 1। नेक्स्ट 49,237 इंटू 3,995 इंटू 7,338, ओहो, इंटू 738 इंटू 83 इंटू 9। तो हमें इसमें इकाई का अंक चाहिए, तो क्या करेंगे, 7, इसका इकाई का अंक लेंगे 5, इसका इकाई का अंक 8, इसका इकाई का अंक 3 और ये हो गया 9। इनका कर देंगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा हमारा इकाई का अंक। ठीक है, तो जैसे इन दोनों को करते हैं तो हो जाएगा 8 45 यानी 40 और ये हो जाएगा 7 गुणा 3 गुणा 9। जीरो, जीरो का मल्टीपल किसी में भी करें इकाई का अंक हमेशा जीरो ही आएगा, तो इसका इकाई का अंक होगा जीरो। नेक्स्ट 3 गुणे 38 गुणे 537 गुणे 1256 में इकाई का अंक कौन सा है, तो इसमें भी क्या करना है कि इकाई का अंक लेंगे 3, इसका इकाई का अंक 8 इंटू इसका इकाई का अंक 7 इंटू इसका इकाई का अंक 6, इन सभी का कर देंगे मल्टीप्लाई तो जो हो जाएगा 8 24 यानी 24, ये हो जाएगा 6 7 42 यानी 42। अब इसमें भी इन दोनों का इकाई का अंक लेंगे तो 4 और 2 यानी 4 गुणा 2, ये हो जाएगा 8, तो इसकी जो इकाई का अंक होगा वो होगा 8। नेक्स्ट 264 की पावर 264 की पावर 102 प्लस 264 की पावर 103 में इकाई का अंक है, तो देखिए 264 है, 264 है, 264 की पावर 102, तो इसमें भी हम कर देंगे 4 का भाग प्लस 264 की पावर 103, तो इसमें भी कर देंगे 4 का भाग, तो जी आ जाएगा, ये कटेगा 25 चौको 100 यानी यहाँ बचेगा 2, तो ये लेंगे 4, 4 की पावर 2 प्लस यहाँ बचेगा 3, 25 चौको 100 यानी कि बचेगा 3, तो यहाँ कर देंगे 4 की पावर 3, तो ये होगा 4 चौको 16 प्लस ये होगा 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64, तो इसका इकाई का अंक होगा 6 और 4 10 यानी 0, तो उसने पूछा इकाई का अंक, वो है 0। नेक्स्ट संख्या 17 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 प्लस 7 की पावर 1999 में इकाई के स्थान में अंक है, इसमें क्या करना है, जो 7 है 7 की पावर लेंगे 1999 और इसमें करेंगे 4 का भाग प्लस यहाँ लेंगे 1 और 1 की पावर 1999 प्लस 7 की पावर 1999, यहाँ भी कर देंगे 4 का भाग, यहाँ भी कर देंगे 4 का भाग। यहाँ 4 का भाग नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि यदि 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही आने वाला है, तो इसमें क्या करेंगे 4 का भाग करने पर 4 चौको 16, बचेंगे 3, 4 नम 36 और फिर बचेंगे 3, तो 4 नम 36 यानी कि यहाँ कटने के बाद बचेगा 3, तो होगा 7 की पावर 3 प्लस 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही आएगा और यहाँ पर भी बचेंगे 7 की पावर 3, तो ये आएगा 7 सतही 49 और 49 सत्य होता है 343 प्लस 1 और ये भी होगा 343, तो हमें इनकी इकाई का अंक चाहिए, तो 3 और 1 4 और 3 7, इकाई का अंक होगा 7। ठीक, नेक्स्ट
251 की पावर 98 प्लस 21 की पावर 29 माइनस 106 की पावर 100 प्लस 705 की पावर 35 माइनस 16 की पावर 4 प्लस 259 के सरलीकृत रूप में इकाई का अंक बताइए। तो यहाँ पर है इकाई का अंक एक, एक की पावर 98 प्लस यहाँ पर भी एक है, एक की पावर 29 माइनस यहाँ पर 6 है, तो 6 की पावर हो जाएगा 100। यहाँ पर 5 है इकाई का अंक, तो 5 की पावर 35 माइनस 6, 6 की पावर 4 और प्लस का आ जाएगा 9। एक की पावर कुछ भी करें इकाई का अंक एक ही आता है, यहाँ भी एक ही आएगा। 6 की पावर भी कुछ भी करें तो भी इकाई का अंक 6 ही आएगा। यहाँ पर इस इकाई का अंक आएगा 5, क्योंकि 5 की पावर भी कुछ भी करें सम या विषम, यहाँ भी इकाई का अंक 5 ही आएगा। यहाँ भी 6 प्लस का 9, ठीक, तो हो जाएगा माइनस का 6 प्लस और एक ये भी कैंसिल 6, ये माइनस का 6 और प्लस का 9, ये बचेगा 3 और 3 और 1 4, यानी इसमें इकाई का अंक हो जाएगा 4। नेक्स्ट, गुणनफल 2153 की पावर 167 में इकाई का अंक क्या होगा। तो इसमें लेना है हमें इकाई का अंक, इकाई का अंक है 3, इसकी पावर करेंगे 167, इसमें करेंगे 4 का भाग, तो यहाँ पर जो बचेगा 4 चौक 16 और 4 एकम 4 यानी 3, तो यहाँ बचेगा 3 की पावर 3, तो ये होगा 3 त्रिका 9, 9 ती 27, यानी इकाई का अंक होगा 7, हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, 134 की पावर 94 प्लस 234 की पावर 95 में इकाई का अंक होगा। तो देखिए यहाँ इकाई का अंक 4 है, तो 4 की पावर कर देंगे 94 प्लस यहाँ 4 की पावर यानी इकाई का अंक 4 है, तो इसे यहाँ कर देंगे 95। अब यहाँ 4 का भाग देंगे, इसमें भी 4 का भाग देंगे, तो ये आएगा 4 की पावर 4 दूनी 8, 4 ती 12, यानी यहाँ बचेंगे 2, ये तो इसकी पावर हो गई 2 और प्लस यहाँ इसकी पावर होगा 3, तो होगा 4 चौको 16 और ये होगा 16 चौको 64, यानी कि 6 4 10, इकाई का अंक होगा 0। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यदि कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइए। थैंक यू।